प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज की मनन के लिए हम देखेंगे निर्गमन उसका चैप्टर 5 और वर्स 7 को। तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वह आगे को ना देना, वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। जब प्रभु के काम हमारे जीवन पर आते हैं तो आसपास के लोग हमारे विरुद्ध उठ खड़े होते हैं और कई दफा हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो इस्राएली हैं उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर मूसा को भेजता है और जब मूसा परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार को दिखाता है तो जो फारो के गुनहगारी हैं वही भी चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं और उसका हार्ट क्या होता है, वो कठोर हो जाता है और परमेश्वर के लोगों के प्रति और विपत्ति आती है कि जो कार्य वे कर रहे थे उनमें वे और ही उनको और सताया गया कि जो ईंटें मिस्र में वो बना रहे थे उनको पुआल पहले दिया जाता था, लेकिन अब वो हटा दिया गया। कई बार हमारे जीवन पर भी ऐसा होता है कि परमेश्वर के काम जब हमारे जीवन पर आरंभ होता है, हमारे आसपास के लोग हमारे विरुद्ध उठ खड़े होते हैं, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे पड़ोसी के लोग हों, चाहे जिस पर आप काम करते हैं वहाँ के लोग हों, या जो आप जहाँ पर भी रह रहे हों वहाँ के लोग आपके विरुद्ध हो जाते हैं और कई दफ़ा आप में और विपत्ति आ जाती है और आप ये सोचते हैं कि मेरे ऊपर क्यों विपत्ति आ पड़ रही है, मैं तो प्रभु के साथ चल रहा हूँ, प्रभु के वचन को मान रहा हूँ, लेकिन शैतान और चाहता है कि आप में और विपत्ति आ जाए और आप घबरा जाएं। जैसे कि इस्राएली जीवन पर भी हुआ कि और विपत्ति आए तो वे लोग और मूसा और हारून को कहा कि जो तुमने किया है उसका दृष्टि परमेश्वर करे, न्याय करे, क्योंकि वे और घबरा गए थे और सताए गए थे। और हमें ये ना सोचना है कि जब परमेश्वर के काम हमारे जीवन पर हो तो जो सताव, जो दुख और बढ़ता है, तो ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर की ओर से है। जब परमेश्वर की बड़ा काम हमारे जीवन पर होने वाला होता है तो थोड़ी सी दुख तकलीफ आ सकती है, थोड़ी सी समस्या आ सकते हैं, आपके विरुद्ध लोग उठ सकते हैं, आपके विरुद्ध में बुरे बुरे बातें कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी ही कम समय के लिए होता है। उसके बाद बड़ा प्रतिफल, बड़ा आश्चर्य कर्म, बड़ा परमेश्वर के काम आपके जीवन पर राह दिखता है। जैसे इस्राएल के जीवन पर ये थोड़ा ही था, उसके बाद फारो ने उनको सताने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर अपनी बड़ी भुजा से उनको मिस्र से निकाला। वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन पर कार्य करना चाहता है और जब आप ये सोचते हैं मसीह को ग्रहण करने के लिए, जब आप मसीह को भी ग्रहण करते हैं तो आपके विरुद्ध कई लोग उठ खड़े हो जाते हैं, आपके लोग आपको छोड़ देते हैं, आप तन्हा अकेला हो जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसे जीवन बिताएं जो लोग बिता रहे हैं या ये संसार बिता रहा है। और शैतान आपके विरुद्ध और हो जाता है और आपको दुख तकलीफ देता है कि आप मसीह की राहों से अलग हो जाएं, आप परमेश्वर की राहों से अलग हो जाएं, आप उसके वचन पर ना चलें। लेकिन प्रभु ये चाहता है कि आप उसके वचनों पर चलें, आप उसके दासों के ऊपर विश्वास करें जो सच्चे और खरे हैं, जैसे कि मूसा और हारून उनके लिए उठ खड़े हुए, जो परमेश्वर की ओर से अगुवाई की उनको। कई बार हम सच्चे दासों को पहचान नहीं सकते, परमेश्वर के दास लोगों को, और हमारे जीवन पर भी ब्लेसिंग नहीं आता। एक बार मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने दास लोगों के द्वारा ब्लेसिंग देता है, जो अभिषिक्त रहते हैं, जो परमेश्वर की ओर से चुने और बुलाए गए हैं, जो उनको बड़े काम के लिए परमेश्वर रखता है, उनको आपको पहचानना है
उनके कामों के द्वारा आप पहचान सकते हैं कि वे कैसे हैं, और आप उनके द्वारा ब्लेसिंग को पा सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। जैसे मूसा और हारून के द्वारा इस्राएली अपने लिए आशीष का कारण आशीष ग्रहण किए परमेश्वर की ओर से। हमें ये नहीं बोलना है, और आपको परमेश्वर के दासों का ऑनर करना है। प्रभु का उनके ऊपर हाथ रहता है कि प्रभु उनके द्वारा आपको बंधनों से छुड़ाएं, पाप से छुड़ाएं, गंदगी से छुड़ाएं, बीमारी से छुड़ाएं, और क्या करें कि आपको एक बेहतर जीवन जो परमेश्वर आपको दिया है, उनका काम रहता है कि उस तरह आपको ले चलने। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्यारे प्रभु जी, उनके जीवन पर प्रभु सिर्फ आपकी भलाई हो खुदावंद। वे ना घबराएं, वे ना टूटे खुदावंद। प्रभु जो कोई भी उनके विरुद्ध में बातें करता है खुदावंद, उनका न्याय आप करेंगे खुदावंद। हे प्यारे प्रभु, लोगों की बातों को प्रभु परिस्थिति को लेकर ना घबराएं खुदावंद। प्यारे पिता, आपके करीब बने रहे खुदावंद। आपकी शांति, आपकी प्रेम, आपकी आनंद उनके जीवन पर बना रहे। हे खुदावंद, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं खुदावंद। आपके करीब बने रहे खुदावंद। प्यारे पिता, आपकी रोशनी उनके मुखों पर चमके खुदा। प्रभु जी, आपके बड़े काम को देखने के लिए आप अनुग्रह करें। प्रभु, आपकी आशीष उनके जीवन पर हो खुदावंद। प्यारे पिता, आपकी राहों पर चलें खुदावंद। आपकी स्तुति और आपकी महिमा उनके जीवन पर होती रहे, यीशु नासरी के नाम में। गॉड ब्लेस यू।